योगी बोले, गड्ढा खोदने और फिर पाटने वाले चिल्ला रहे फर्जी पैसा लेने का खेल खत्म होगा। बीबीजी राम जी के विरोध पर भड़के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को लोक भवन के सभागार में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने मोदी सरकार के विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बीजीजी ग्राम जी कानून के फायदे गिनाए। इसका विरोध कर रही सपा को जमकर फटकार लगाई। योगी ने कहा, जो लोग पहले गड्ढा खोदते थे फिर उसे ही पाटते थे, अब वही लोग चिल्ला रहे हैं। भोगने और भरने का काम से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वही लोग इसका विरोध कर रहे हैं। अब धांधली नहीं हो पाएगी। फर्जी नाम पर पैसा उठाने का खेल खत्म हो जाएगा। सपा के समय में सोनभद्र में भयंकर घोटाला हुआ था। सीबीआई जांच चल रही है। नए कानून से श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा। भुगतना सुरक्षा होगी। योगी ने कहा, प्रधानमंत्री ने देश के आधार यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकसित के लिए अहम कदम उठाए ताकि विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाया जा सके। ऐसे लोग जिन्होंने लंबे समय तक देश के संसाधनों को लूटा है, देश के गरीबों को भूखा रहने, पलायन करने और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया है, वो ऐसे सुधारों का समर्थन करने की बजाय सवाल उठा रहे हैं। सीएम ने कहा, उनका इंडिया गठबंधन आईएनडी गठबंधन महत्वपूर्ण कानून का विरोध कर रहा है, जबकि देश, कानून, मजदूर और गांवों के विकास के हित में उठाए गए कदमों का समर्थन किया जाना चाहिए। लेकिन एनडीए और आभार व्यक्त करने के बजाय इंडी गठबंधन खुले तौर पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की पुरानी परंपराओं का समर्थन कर रहा है। योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की 5 बड़ी बातें। पहला, पोल खुलने की डर से विरोध। योगी ने कहा, भारत के ग्रामीण विकास की दृष्टि से यह मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। विपक्ष इसलिए विरोध कर रहा है क्योंकि उन्हें डर है कि उनकी पोल न खुल जाए। जनता उनसे सवाल करेगी कि आप तो लंबे समय से सत्ता में थे, तो आपने यह काम क्यों नहीं किया। किसान हित में उठाए गए जिस निर्णय का स्वागत होना चाहिए, उसका आभार व्यक्त करना चाहिए, उसकी जगह भ्रष्टाचार का ही समर्थन कर रहा है। दूसरा, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए योगी ने कहा, वी ग्राम जी कानून ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पारित हुआ है। यह विकास भारत की आधारशिला बनेगी। विकसित भारत तभी होगा जब राज्य विकसित होंगे। राज्य तभी विकसित होंगे जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाया जाएगा, किसान को मजबूत किया जाएगा, उनका सम्मान सुनिश्चित किया जाएगा। मैं वीबीजी राम जी का स्वागत करता हूँ। तीसरा, मनरेगा को लेकर सपा समेत विपक्ष पर भड़के। योगी ने कहा, मनरेगा की चर्चा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं, इसलिए उसकी विफलता की चर्चा भी होनी चाहिए। फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, फर्जी भुगतान की शिकायत भी देखने को मिलती थी। खेती के समय किसानों को मजदूरी नहीं मिलते थे। जब काम की आवश्यकता होती थी तो काम नहीं मिलता था। योजना अस्थायी संपत्ति बनाने में विफल रही। भ्रष्टाचार की शिकायतें हर जिले, हर ग्राम पंचायत से मिलते थे। शिकायत के निवारण, कमजोर व्यवस्था जैसी समस्याएं बनी रहती थी। नए कानून के बाद ऐसा नहीं हो पाएगा। बीबीजी राम जी के फायदे गिनाए। योगी ने बताया, नए संशोधन से 100 से ज़्यादा बढ़कर 125 दिन रोजगार की गारंटी कर दी गई है। हर हफ्ते भुगतान होगा। देरी पर मुआवजा देना होगा। बेरोजगारी भत्ते का अधिकार होगा। खेती के समय मजदूरों की कमी न हो, इसलिए राज्यों को अलग से अधिकार दिए गए हैं। वो चाहे तो उसका मनरेगा के काम स्थगित कर सकते हैं। सीएम ने कहा, नई योजना से अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण कर सकते हैं, जल संरक्षण के लिए अस्थायी व्यवस्था कर सकते हैं, ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकते हैं, गांव में सड़क, दुकान बना सकते हैं। एएआई से निगरानी होगी। फर्जी हाजिरी नहीं लगेगी। अब मॉनिटरिंग ऑनलाइन होगी। बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों में माल बना सकते हैं। योगी ने कहा, नई योजना से वित्तीय अनुशासन के साथ संघीय संतुलन बनाने का काम हो पाएगा। केंद्र और राज्य की भागीदारी 60 से 40 के आधार पर होगी। गांव जो काम मांगेंगे दिए जाएंगे। रोजगार, विकास और आत्मनिर्भरता का कारण बनेगा। कोई भी रोजगार अस्थायी परिसंपत्ति के लिए होगा। यूपी को इससे बहुत फायदा होगा। हम इसे पारदर्शिता से लागू करेंगे। हमारा उद्देश्य है हर घर को काम, हर गांव में अस्थायी परिसंपत्ति। सीएम ने कहा, यूपी में 57,800 अधिक ग्राम पंचायत हैं। यूपी में आज भी 68% आबादी गांव में रहती है। यूपी देश का फूड बास्केट
है। नए संशोधन में बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतों में माल बना सकते हैं, रोजगार के अवसर बना सकते हैं। इसके अलावा गांव में सड़क, नाली, इंटरलॉकिंग जैसे काम हो सकेंगे। दैनिक भास्कर। बीजी ग्राम जी बिल 2025 की 3 खासियतें। रोजगार की गारंटी 100 से बढ़कर 125 दिन हो गई। पहले खर्चा केंद्र उठाता था, अब राज्य को भी 10 से 40% तक पैसा देना होगा। बुआई कटाई 60 दिन के समय रोजगार नहीं, ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। अब नए कानून से संबंधित 5 सवाल जानिए। पहला सवाल, क्या MGNREGA पूरी तरह खत्म हो जाएगा या दोनों योजनाएं साथ चलेंगी? जवाब है, मनरेगा पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। नया कानून साफ तौर पर 2005 के मनरेगा कानून को रिपेल करने की बात करता है, यानी नया कानून लागू होने के बाद सिर्फ बीबीजी रामजी ही लागू रहेगा। नया कानून कब से लागू होगा और पुराने जॉब कार्ड का क्या होगा? जवाब, नए कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। कानून लागू होने में 6 महीने के भीतर राज्यों को अपनी योजनाएं बनानी होंगी। राज्यों को नए सिस्टम के तहत नया पंजीकरण पहचान व्यवस्था लागू करनी होगी, जो डिजिटल और बायोमेट्रिक आधारित होगी। सवाल, मजदूरी दरों में कोई बदलाव होगा या वही पुरानी रहेंगी? जवाब, बिल में मजदूरी की तय राशि को साफ उल्लेख नहीं। इसका मतलब है कि मजदूरी दरें केंद्र और राज्य सरकारें अलग अलग तय करेंगी, जैसे अभी मनरेगा में होता है। फिलहाल यह नहीं कहा जा सकता कि मजदूरी बढ़ेगी या नहीं। सवाल, 125 दिन रोजगार सभी को मिलेगा या शर्तें होंगी? 125 दिन का गारंटी रोजगार रूप में दिया जाएगा, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जैसे परिवार ग्रामीण क्षेत्र का होना चाहिए, वयस्क सदस्य बिना कौशल वाला श्रम करने को तैयार हो, और काम सरकार द्वारा तय सार्वजनिक कार्यों में ही मिलेगा, यानी यह अपने आप नहीं बल्कि काम मांगने पर मिलेगा। सवाल, बुआई कटाई के समय काम न मिलने पर गरीब मजदूर क्या करेंगे? जवाब, नया बिल इस स्थिति को ध्यान में रखकर लाया गया है कि राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वो बुआई और कटाई के समय कुछ अवधि के लिए इन कामों को अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, ताकि खेती में मजदूरों की कमी न हो। किसान और मजदूरों दोनों को नुकसान न पहुंचे। इसका मतलब है कि उस समय मजदूर खेत में काम कर सकेंगे और सरकार काम बाद में दिए जाएंगे। मनरेगा के तहत ग्रामीण अनस्किल्ड लोगों को 100 के लिए रोजगार की गारंटी मिलती है, या मनरेगा के बारे में भी जाने क्या है मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम साल 2005 में देश भर में लागू हुआ। उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में हर परिवार में कम से कम 100 दिन का रोजगार देना। कैसे मिलता है काम? 18 साल से ऊपर का कोई ग्रामीण व्यक्ति आवेदन कर सकता है। काम का प्रकार, सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़, जल संरक्षण जैसे काम। कानूनी अधिकार, काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी। काम न मिले तो भत्ता, 15 दिन काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। मजदूरी भुगतान, मजदूरी सीधे बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में जाती है। महिलाओं की भागीदारी, कम से कम 1/3 कामगार महिलाएं होनी चाहिए। निगरानी, सोशल ऑडिट के जरिए काम और भुगतान की जांच होती है। आप देख रहे हैं राशि अपडेट। अगर ये खबर आप तक पहली बार पहुंची है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।